कि पहले क्या था, मात्र 8% पे एक्सपोर्ट होता था। 8% पे एक्सपोर्ट होता था, जा रहा था। इसके बाद अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले चाइना का जो है इन्होंने टैरिफ 30% कर दिया, तो उससे बहुत ज्यादा ऑर्डर हमारे इंडिया के अंदर आया था। अब उन्होंने 25 किया, फिर 25 कर दिया 50। तो आज की डेट में लेदर इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जो ऑर्डर आ चुके थे, जिसके कुछ पैसे एडवांस भी आ चुके थे, 5%, 10%, अब वो 50% से 60% करिए 58%, वो जिसको मैं माल इंडिया से सप्लाई जाएगा अमेरिका को, वो किस रेट में बेचेगा। अभी मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, अभी जो 25-26 का इतनी तेज बढ़ा था, अरे चाइना की वजह से जो इन लोगों का चल रहा था 30% टैरिफ से, कि 10 से 12 हजार मिलियन डॉलर का जो है अभी जो है एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट हुआ। जो फर्स्ट तिमाही 25 और 26, 2025 और 26 की तिमाही का जो एक्सपोर्ट इंडिया से हुआ है अमेरिका के लिए 25.52 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। जो 24-25 में वो सिर्फ 20.42 मिलियन डॉलर था, तो लगभग 12 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट बढ़ा है। और 25-26 की फर्स्ट तिमाही में जो हमारा इंपोर्ट हुआ है, ये लगभग 13 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट अमेरिका से इंडिया को आया है। तो ये मान के चलिए कि इससे पूरी इंडस्ट्रीज को जो ऑर्डर आ चुके हैं, जिनके लोग माल बना रहे हैं, जो चाइना से ट्रांसफर हुए, तो जो परमानेंट कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, जो चाइना से ट्रांसफर हुए हैं, लोगों के पास जो एडवांस आ चुके हैं, पार्टियां माल लेने से मना कर देंगी, वो छोड़ देंगी। वो किस तरह माल को बेचेंगे? उनको भी, जिनको माल बन के जा रहा है, अपने इस्तेमाल के लिए तो जा नहीं रहा, वो भी आगे सेल करेंगे यूएस के अंदर। तो कैसे सेल करेंगे? 60% एक्स्ट्रा बढ़ जाना, 50%, जो 8% था पहले 25 फिर 25। तो ये लेदर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सरकार को इस पे बात करना चाहिए। नहीं, बहुत बड़ा जो है आर्थिक नुकसान देश को होगा। कपास का इंडिया के अंदर 23% दुनिया में कपास की सप्लाई इंडिया से होती है। मांस की सप्लाई, चमड़ा नहीं, मांस, मीट की बड़ी सप्लाई होती है यूएस के अंदर। यूएस करेंसी आती है, तो बहुत बड़ा हर चीज में। और एज एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों का बिजनेस है, ऑनलाइन हम लोग सप्लाई करते, तो ऑनलाइन में यूएस के अंदर, यूरोप मार्केट बहुत दिनों से मंदी है, यूएस मार्केट में चल रहा था। ऑनलाइन जैसे कोई व्यक्ति अपने नाम से मंगाता है, एक बैग, जैकेट मंगाता है, कोई चीज मंगाता है, तो $800 तक में कोई उस पे, अरे ना कोई टैरिफ था ना कोई टैक्स था, उसके नाम से जा रहा है। तो 800 का मतलब हो गया करीब 64,000, 65,000। तो जो बैग वगैरह हैं हम लोग ऑनलाइन बेचते थे, तो उन कस्टमर को सस्ता पड़ता था। क्या वो भी अरे सर, सबसे बड़ा असर उस पर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा ऑनलाइन पे। जो यहाँ से ऑनलाइन की तमाम कंपनियां यहाँ से लेके और यहाँ से तमाम लोग यहाँ से इंपोर्ट करके अपना वो करते थे, उन्हीं के ऊपर डिपेंड था। आज को मार्केट आपको मालूम है क्या बुरा हाल है। तो टैरिफ का इतना बुरा असर पड़ेगा कि इसकी कोई वो नहीं कहा जा सकता। और ऐसे भी फैक्ट्रियां भी वेंटिलेटर पे चल रही हैं। देखिए, अभी जो है हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इफेक्ट होने जा रहा है। रीजन ये था कि अभी हमारा डिपेंड था, लेदर गुड्स का जो इंडस्ट्री था वो यूएस मार्केट के ऊपर ही डिपेंड था। यूरोप पहले से बैठा हुआ है, तो यूरोप और यूएसई एक बड़े मार्केट प्लेयर हैं लेदर के लिए, तो यूएसई हम पे बेचते, यूरोप हमारा पहले से ठंडा था। अब ये जो टैरिफ लगना है, टैरिफ लगने की वजह से क्या होगा कि जो भी हम ये माल यहाँ से, अगर अमेरिका वाले लेदर हमसे खरीद रहे हैं, हमसे अच्छा लेदर बना लेते हैं, वो हमसे इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ मैन पावर सस्ती है, हमारे यहाँ लेबर इकोनॉमिक लेबर मिल जाता है, चीजें सस्ती हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से हमारे यहाँ से लेदर और लेदर गुड्स का वो परचेज करते थे। लेकिन अभी जो टैरिफ लग रहे हैं, ये 50 जो लग गया और इसके पहले जो था वो मिला के इतना हो गया है कि वो वहीं पे बनाएंगे तो उनको वहीं से उनको सस्ता पड़ेगा, तो यहाँ से वो क्यों खरीदेंगे। और दूसरा क्या है कि वहां बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, लेदर यहाँ बनता है, लेकिन इससे फायदा नुकसान हमारा क्या होगा कि जिसको परचेज करना वो तो परचेज करेगा, वो अपना बिजनेस नहीं बंद करेगा। अब हम बना के दे रहे थे, हमसे नहीं लेगा, वो अब पाकिस्तान से लेगा, वियतनाम से लेगा, इंडोनेशिया से लेगा, ये सब लोग ग्रोथ करेंगे, ठीक है ना। तो इंडिया पे उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने जा रहा है। आपको क्या लगता है, अगर ये टैरिफ विड्रॉल नहीं होता है तो आने वाले समय में क्या ये जो लेदर इंडस्ट्री है, ये एक तरह से एक्सपोर्ट जो निर्भर है? सर, ये निर्भर एक्सपोर्ट पे ही है और 80% 70% एक्सपोर्ट पे ही निर्भर है। जैसे मैं भी हूँ, मैं 70% एक्सपोर्ट पे ही डिपेंड हूँ, 20-30% मार्केट में इंडिया में काम करता हूँ और 70% मैं भी वहीं पर डिपेंड हूँ।
तो अगर ये चीजें अगर रिजॉल्व नहीं हुई तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज इतना कंजप्शन नहीं करती हैं। मैं और भी कंट्रीज में करता हूं, मैं अफ्रीका में करता हूं, मैं जापान में करता हूं, लेकिन इतना ज्यादा निर्यात जितना यूएस का है उतना निर्यात किसी और जगह पे है नहीं। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट लेदर मार्केट पे तो पड़ने वाला है, क्योंकि ये लग्जरी आइटम है और लग्जरी आइटम यूएस और यूरोप का ही पसंदीदा चीज है। तो ये तो बड़ा भयानक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और मैं आपको सच बताऊं, जो छोटे छोटे ऑर्डर, मैं कह रहा हूं छोटे छोटे ऑर्डर, जो 200, 400, $500 के ऑर्डर थे वो लोगों ने होल्ड करा दिए। बड़े की तो बात छोड़ दीजिए, जो $500 के थे, मेरे पास आज सुबह ही मेल पड़ी हुई है कि अभी इसको होल्ड कर देंगे। रीजन क्या है कि वो हमसे ले रहे हैं, उनका रेट एक बंधा हुआ है, वो भी कहीं बेच रहे हैं, किसी रिटेल स्टोर को दे रहे हैं, डिस्काउंटेड स्टोर को बेच रहे हैं, तो उन्होंने उतने ही पे ऑर्डर ले रखा है। हमसे ऑर्डर लेना था, लेकिन अब वो क्या है कि 50-58% बढ़ जाएगा तो वो आगे सप्लाई नहीं कर सकते। तो आज सुबह ही इमीडिएट हमारे पास मेल पड़ी हुई है कि ये अभी स्टॉप कर दें अंटिल हम लोग जब तक कोई क्लियरेंस ना दें, इसका अभी से बंद कर दिया है। तो आप समझ लीजिए क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने कारीगर जो हमारे पास हैं उनको हम काम नहीं देंगे तो कैसे रखेंगे, उनको सैलरी कहां से निकाल के देंगे। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, लेदर इंडस्ट्री पर जो ट्रम्प सरकार ने 25% लगाया है, इसमें हमारे जो इंडस्ट्री का है इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। इंडस्ट्री का हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी मैं पहले दे रहा था 7-8%, अब ये 25-50% लगा देगा तो हमारा बिल्कुल निर्यात नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में, इंडिया में केवल 20% ही माल खपत है, बाकी सारा तो विदेशों में इंटरनेशनल माल जाता है। जो कि अब जो इंडस्ट्रियां हैं इंडिया से बाहर, बांग्लादेश है, चाइना है, वियतनाम है, सारे ऑर्डर इंडिया में न दे करके वो वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान को दिया जाएगा। क्योंकि मैं कई कंट्री में, हमारा बिजनेस है, मैं कई कंट्री में माल सप्लाई कर रहा हूँ, मैं वहाँ की हालात देखता हूँ। लेकिन आपने जब हिंदुस्तान का, मैं कानपुर, जबकि सबसे बड़ा लेदर इंडस्ट्री का हब कानपुर है इंडिया में, जब हमारा काम नहीं होगा, यहाँ व्यापार नहीं होगा, व्यापारी मारे जाएंगे। जो सबसे बड़ा है लेबर, जब लेबर का काम नहीं मिलेगा, लेबर पलायन करके अपने घर चला जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, व्यापारी क्या करेगा। ये सरकार इस पर, हमारे मोदी जी ध्यान दें, इस पर टैरिफ को तुरंत वार्ता करें और इसको खत्म करें। इसको बहुत जल्द से जल्द इसको करें, नहीं तो हम लोगों रोड पर आ जाएंगे, हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा। इस कानपुर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री खत्म के कगार पर है, क्योंकि आए दिन तो सरकार डंडा डालती है, गंगा कभी वो पोल्यूशन, बस व्यापार हो, कारोबार नहीं हो पा रहा है। इस जाजमऊ में सारे फैक्ट्री वाले परेशान हैं, सरकार के आए दिन नए नए नियम आ रहे हैं। तो इस पर सरकार से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इस पर बहुत जल्दी अपनी वार्ता करे, इसको खत्म करे, तभी हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि कारोबारी कुछ केमिकल, जब केमिकल नहीं बिकेगा, फैक्ट्री में चमड़ा नहीं बनेगा, लेबर कहाँ जाएगा। भाई हम लोग एक चैनल से जुड़े हुए हैं, तो इस पर हम सरकार से भाई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, इस पर बहुत जल्दी से जल्दी निर्णय ले और इसको खत्म करें, क्योंकि 2 रोटी का सबको मिलना चाहिए।